साथियों, आज हड़ताल के विषय की चर्चा हो रही। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलना है। हड़ताल के विषय की चर्चा हो रही तो मैं एक बात बताना चाहूँगा। हमारे बड़े भाई साहब रितेश तिवारी जी के ऊपर कार्रवाई हुई। हम समस्त जबलपुर के साथियों ने सामूहिक इस्तीफा भाई साहब के साथ जाकर हम लोगों ने दिया था। तो एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि भैया के लिए एक बार सभी ताली बजा दें, क्योंकि जीआरएस का नाम और निशान नहीं था भाई साहब। आप अभी न्यूज में देख रहे हैं, चैनलों में देख रहे हैं, हर जगह जीआरएस का नाम चल रहा है। कोई कहता है कि इस हड़ताल से कुछ नहीं मिला, मैं कहता हूँ इस हड़ताल से बहुत कुछ मिला और बहुत कुछ मिलेगा। आप धैर्य रखें। हमारे जबलपुर के एक साथी नितिन गोटिया जी का हृदयघात से देहांत हुआ और बहुत से अभी जो जिला की बात हो रही थी वो भाई भी हमें छोड़कर चले गए। हमारे सीओ साहब जब उनके अंतिम संस्कार पर जाते हैं तो उनकी आंख से आंसू आ जाते। उस समय मेरे आंख से भी आंसू आ गए थे भाइयों, यह देखकर कि जो दूसरे को संबल और अनेक योजनाओं का लाभ दे रहा है, आज वो जीआरएस का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज उसको 1 रुपए की राशि की मुआवजा राशि शासन से नहीं मिल सकेगी। तो ये कैसी विडंबना है और ये कैसी शासन हमारे साथ शोषण का कार्य कर रही। तो सीओ साहब ने भी उस बात पे सपोर्ट किया था और सीओ साहब ने जो आर्थिक सहायता थी, हम लोगों ने सब मिलकर जीआरएस भाइयों ने उस भाई को, परिवार को हम लोगों ने आर्थिक सहायता प्रदान की और उसमें हमारे बड़े भाई साहब रितेश तिवारी जी उनके घर गए थे और उन्होंने भी वह आर्थिक सहायता प्रदान की। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, ये कब तक हम ऐसा शोषण बर्दाश्त करेंगे। अभी हमारे बहुत सारे भाइयों ने अपना वक्तव्य रखा, उन्होंने एक ही बात बोली कि हम 9,000 की सैलरी बताते हैं तो रिश्तेदार हंसते। ये बात सही है भाई, क्योंकि हम सेवा तो कर रहे हैं, दूसरे का भविष्य तो सुरक्षित कर रहे हैं। क्या हमारा भविष्य सुरक्षित है? मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा। यह लड़ाई आर पार की है और आर पार में ही होनी चाहिए, क्योंकि 9,000 रुपए में किसी का जीवन यापन नहीं हो सकता। 9,000 में वह अपने परिवार को वह व्यवस्था नहीं दे सकता, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं दे सकता, वह खुशियां नहीं दे सकता। मेरा यही मानना है कि हमारा जबलपुर बिल्कुल एक तरफा लड़ाई लड़ने की मूड में है और सभी साथ में हैं। बस हमें ये चीज और ध्यान रखना है कि हमारे जिन भाइयों की जो आर्थिक परिस्थितियां थोड़ी बहुत जो परिवर्तित हो रही है, जिनको हमें लग रहा है कि इसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उनको हमें संगठन स्तर से सहयोग करना है। हमने इस विषय पे भी मंथन किया है कि हमने अपने जबलपुर में आसपास के जीआरएस को बोलकर भी रखा है कि यदि पंचायतों में कहीं किसी जीआरएस की स्थितियां ऐसी लग रही हैं कि उनका हड़ताल से थोड़ा सा कुछ प्रभावित है, तो उनको अपन संगठन स्तर से सहयोग करेंगे, लेकिन हड़ताल को जारी रखेंगे, क्योंकि इस हड़ताल से ही हमें रिजल्ट मिलने की उम्मीद जागी है। ये आप सभी समझ रहे हैं। इसके पहले मैंने मंत्री जी का एक वक्तव्य सुना था, उन्होंने बोला था कि रोजगार सहायकों का नियमितीकरण नहीं हो सकता। रोजगार सहायक मनरेगा के कर्मचारी, परिषद के कर्मचारी, केंद्र के कर्मचारी, हमें इसके लिए थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन है, हमें इनके लिए अलग नीति बनानी पड़ेगी। और उसके बाद मैंने अभी वक्तव्य उनका सुना कि वो कह रहे हैं कि जिला कैडर हो सकता है, जटिल तो है लेकिन करेंगे। तो कितना अंतर हमारी हड़ताल के दौरान आया है आप समझ सकते हैं, इस बात को महसूस भी कर सकते हैं। और आखिरी में मैं यही कहूंगा कि जिंदगी उसकी नहीं जो मुसीबतों से घबराते हैं, जिंदगी उसकी है जो मुसीबतों से टकराते हैं। क्या बात है, वाह।